लापरवाही की हद क्या होती है, इसका अंजाम क्या होता है, ग्वालियर में हुए सड़क हादसे ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि यह हादसा था या लापरवाही, और क्या ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस हादसे में न सिर्फ संज्ञान लिया, बल्कि कलेक्टर को आधी रात को फोन लगा दिया। क्यों सिंधिया ने आधी रात कलेक्टर को लगाया फोन और इस सड़क हादसे का लिया संज्ञान, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, लोकमत हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। दरअसल ग्वालियर के आनंद नगर में 3 स्कूटी सवार युवक 8 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए थे। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि सीवेज कार्य के चलते बीच सड़क पर गड्ढा कर दिया गया था, लेकिन वहां किसी भी तरह से सेफ्टी के इंतजाम ठेकेदार द्वारा नहीं किए गए। यही कारण रहा कि जिसके कारण स्कूटी सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये हुआ था कि हम काम पे से आ रहे थे, तो यहाँ पे पूरा अंधेरा पड़ा हुआ था कि हमको गड्ढा मड्ढा दिखा नहीं। तब 3 जने थे, तीनों इसमें जाके गिर पड़े हम। ठीक है, एक पुलिस वाला और था, तो वो भी चढ़ा गए थे यहाँ पे, तो उनको भी भीड़ ने बचाया, तो वो भी लड़ गया था इसके अंदर। अंधेरा इतना था यहाँ पे, इतना था कि कोई कुछ दिख नहीं रहा, डिवाइड तक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कितने लोग थे आप लोग? हम 3 जने थे सर। एक गाड़ी पे? एक गाड़ी पे। फिर क्या हुआ? फिर एक की क्या नाम, एक की मौत हो गई थी स्पॉट पे ही, और एक का सिर पड़ गया था, और मेरे थोड़े पसली में दिक्कत हुई है बस थोड़ी। ये अमृत योजना के तहत इस गड्ढे चैम्बर बनाने के लिए ये गड्ढा खोदा गया, और ये जब गड्ढा खोदा गया था तो यहाँ बैरिकेड लगाना था, दूसरा वो रेडियम वाली पट्टी लगाना थी जो रात में चमकती हैं, जिसकी वजह से अगर कोई आता है तो चमक जाती, उनको दिखाई दे जाती। उनको तो रेडियम की पट्टी नहीं लगी थी। दूसरा कारण, इस रोड पर पूरे पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, और स्ट्रीट लाइट पिछले 1.5 वर्ष से नहीं है। हादसा ये हुआ, 3 बच्चे आ रहे थे गाड़ी से, जैसा बताया गया, बातें करते हुए आ रहे थे। वो फर्नीचर का काम करते थे, और काम करते करते अपनी बातें करते हुए थके हुए थे, धीरे से इसमें चले गए, और उसमें एक बच्चा 26 साल का था, उसका निधन हो गया है। क्या नाम है उसका? निधन शायद अफरीदी, रहने वाला है ये शायद लक्कड़ खाने का। तो वहीं जैसे ही ये खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली, तो उन्होंने तुरंत ग्वालियर कलेक्टर को फोन कर निर्देश दिए। सिंधिया ने कहा कि जिले में जितनी भी जगह निर्माण कार्य चल रहा है, सभी जगहों पर सेफ्टी नियमों का पालन सख्ती के साथ सभी निर्माण स्थानों पर कराया जाए। इसके अलावा लाइट, रेडियम टेप लगाए जाएं व क्षेत्र को घेरा भी जाए। तो वहीं सिंधिया के करीबी और एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी इस मामले में चिंता जाहिर की और मृतक के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। सिंधिया के एक्शन के बाद अब ऐसे में देखना होगा कि मामले में ठेकेदार पर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करने पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यही है कि इसे सिर्फ हादसा कहें या लापरवाही, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन साइन बोर्ड या गड्ढे के आसपास निर्माण कार्य के बोर्ड लगे होते तो शायद यह हादसा नहीं हुआ होता। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।